बिहार में लागू शराबबंदी के बीच बक्सर से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पूरे प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचा दिया है। बक्सर के जिला परिवहन कार्यालय यानी कि डीटीओ ऑफिस परिसर से भारी मात्रा में शराब बरामद की गई है और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि शराब सरकारी दफ्तर के भीतर बने गार्ड रूम और किचन से मिली है। इस खुलासे के बाद बिहार में शराबबंदी कानून के पालन और सरकारी दफ्तरों की निगरानी व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक पुलिस और उत्पाद विभाग को गुप्त सूचना मिली थी कि डीटीओ कार्यालय परिसर के भीतर शराब छिपाकर रखी गई है। सूचना मिलते ही पुलिस और उत्पाद विभाग की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची और गार्ड रूम सहित आसपास के हिस्सों में छापेमारी शुरू की गई। तलाशी के दौरान गार्ड रूम की अलमारी, कमरे और उससे सटे किचन से शराब की भरी बोतलें, खाली बोतलें और पैकेट बरामद किए गए हैं। बरामदगी के तुरंत बाद पूरे गार्ड रूम को सील कर दिया गया, जबकि वहां तैनात 4 सुरक्षा कर्मियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी गई है। पूरे मामले को लेकर डीटीओ कार्यालय परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया है और हर कोई यही सवाल पूछ रहा है कि आखिर सरकारी दफ्तर के अंदर शराब पहुंची कैसे। इस मामले पर जानकारी देते हुए डीएसपी गौरव पांडे ने बताया कि जिस जगह से शराब बरामद हुई है वो गार्ड रूम और उससे जुड़ी रसोई का हिस्सा है। फिलहाल जब्ती सूची तैयार की जा रही है और पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। वहीं जिला परिवहन पदाधिकारी ने खुद को इस मामले से अनजान बताया है। उनका कहना है कि गार्ड रूम कार्यालय के निचले हिस्से में स्थित है, जहां उनका नियमित आना जाना नहीं होता था। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अगर जांच में कोई सुरक्षाकर्मी दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि जब सरकारी कार्यालय ही शराबबंदी कानून के दायरे में सुरक्षित नहीं है तो आम इलाकों में इसकी स्थिति क्या होगी। फिलहाल पुलिस और उत्पाद विभाग पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी है और माना जा रहा है कि पूछताछ के बाद कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं। लागू है जिला परिवहन पदाधिकारी के कार्यालय में शराब का मिलना किस रूप में आप देखते हैं? आज पुलिस को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि जिला परिवहन कार्यालय के कैंपस में जो उनका सिर्फ गार्ड रूम बना हुआ है, उस गार्ड रूम के पास जो उसकी रसोई है, उस रसोई में शराब की सूचना है। उस सूचना के आलोक में, सूचना के सत्यापन के क्रम में जब पुलिस की टीम और एक्साइज की टीम आकर के उसको सत्यापन की तो यहाँ पे शराब की कुछ भरी बोतलें और शराब के कुछ खाली पैकेट बरामद हुए हैं। क्या कार्रवाई हुई है सर पुलिस के द्वारा? पुलिस को जैसे ही सूचना मिली, पुलिस और एक्साइज की टीम दोनों आई यहाँ पे और जो डीटीओ ऑफिस में गार्ड रूम बना हुआ है, कैंपस में गार्ड रूम बना हुआ है, तो उस गार्ड रूम के बगल एक संयुक्त किचन है। उस किचन में कुछ शराब की बोतल्स भरी हुई और कुछ खाली बरामद हुई है। सर, ड्राई स्टेट बिहार में लोक सेवक ही पीकर के ड्यूटी बजाते हैं। देखिए, यहाँ पे इस जिला परिवहन कार्यालय के जो नीचे गार्ड रूम है उसके बगल जो रसोई है उसमें शराब की सूचना पे शराब प्राप्त हुई है। अब वो कौन पी रहा था, कौन ला के रखा है, किस लिए रखा है, वो सारा चीज जांच का विषय है। तो जांच के बाद ही उस पर बोलना उचित होगा। डीटीओ के ड्राइवर भी मुंह महक रहा है सर। तो देखिए, यहाँ पे एक्साइज की भी टीम है। अगर आपका ये आरोप है तो हम लोग उसको भी चेक करवा लेंगे, ठीक है। और क्योंकि किसी पे भी आप आरोप लगाना तो उसका वेरिफिकेशन होना जरूर, वेरीफाई कर लिया जाएगा। सर, पुलिस ने किसी को हिरासत में भी लिया है इस पूरे मामले में? नहीं, अभी हिरासत में नहीं लिया गया है, लेकिन चूंकि ये संयुक्त किचन है, ये जो गार्ड रूम है, गार्ड रूम के बगल जो रसोई बनी हुई है ये खुली हुई थी और रसोई खुली हुई है, बगल में गार्ड रूम है। तो गार्ड रूम में जो गार्ड रहते थे उन सभी को से पूछताछ की जा रही है, किस परिस्थिति में यहाँ पे कैसे शराब आई या कौन सेवन करता या उसके बारे में और भी जो अनुसंधान का विषय वो किया जा रहा है। सर, कितने दिनों से खेल चल रहा था और कितनी बोतलें जो है भरी है और कितनी खाली है? सर देखिए, जब्ती की कार्रवाई की जा रही है, पुलिस टीम जब्ती की कार्रवाई कर रही है और जब पुलिस को जानकारी मिली आज तो पुलिस के द्वारा उसमें छापेमारी करके बरामदगी की गई है। तो निश्चित ये नहीं कह सकते हैं कि कब से चल रहा था, कब से नहीं है। जब सूचना प्राप्त हुई तो उस पर कार्रवाई की गई। कितनी बोतलें खाली है सर और कितनी भरी हुई है? तो जब्ती सूची कार्रवाई हो रही है। अब उसमें कोई नंबर, जब तक प्रॉपर नंबर नहीं होगा तो बताना उचित नहीं है।
तो सवाल ये है कि क्या बिहार शराबबंदी कानून सिर्फ कागजों तक सीमित रह गया है और सरकारी दफ्तरों में आखिर किसके संरक्षण में चल रहा था यह खेल? बक्सर डीटीओ कार्यालय से शराब बरामदगी की ये घटना बिहार की शराबबंदी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है। अब देखना होगा कि जांच में कितने बड़े नाम सामने आते हैं। बक्सर से मुनादी लाइव के लिए धीरज कुमार की रिपोर्ट।